और जो मैं हम नंबर ऑफ सबसेट बताएंगे कि नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसेट की काउंटिंग देखनी है कि काउंट कैसे करेंगे कि कितने सबसेट बन सकते हैं किसी सेट में। हमने ये कंसीडर कर लिया कि लेट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू n, then total number of subset, then total number of subset of a set. A set having n cardinal number, so then total number of subset of A में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ये हम कैसे काउंट करेंगे, इस पर हमें विचार करना है। तो पहले हम ये फार्मूला आपको ड्राइव कर रहे हैं। ए सेट का कार्डिनल नंबर n है, तो सेट हमने कंसीडर कर लिया, इसमें मेंबर्स A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। ए सेट का कार्डिनल नंबर n है, तो इसमें हम n नंबर ऑफ मेंबर्स कंसीडर कर लिए, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN तक। अब रही बात नंबर ऑफ सबसेट की, तो जैसे हम मान लिया कि एक सेट A है, इसके पास ये मेंबर्स हैं, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हम बनाते हैं, तो एक तो 5 हो जाएगा, 5 नंबर ऑफ सबसेट है, 1 है, 2 है और 1, 2 है। ये सारे के सारे नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ऑफ सेट ए हैविंग 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स रख रहा है, तो इसके सारे के सारे ये सबसेट हैं। 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 1, 2 भी है। अब हम ये देखें कि ये जो नंबर ऑफ सबसेट हैं, जैसे इस बात की बात करें, ये सेट की जो 1 है, ये 1 ये जो सेट हमने लिया है, ये इसका सबसेट है। इस सेट का, इस सेट में जो सबसेट बना हुआ है, इसमें 1 तो देखिए प्रेजेंट है, लेकिन हम 2 की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है। दूसरे सबसेट की बात करें तो उसमें से 2 प्रेजेंट है, लेकिन 1 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, उस सबसेट में हमारे सेट का मेंबर प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है। हर मेंबर्स के 2 चॉइसेस हैं, प्रेजेंट और अब्सेंट। क्योंकि जो हम सबसेट बनाए हैं उसमें हमारे सेट का मेंबर प्रेजेंट भी है और कई सबसेट में ऐसा है कि नॉन प्रेजेंट भी है। प्रेजेंट एंड अब्सेंट, तो हर मेंबर के 2 चॉइसेस हैं, प्रेजेंट एंड और अब्सेंट। इसलिए यहाँ पर हम हर मेंबर्स के 2 चॉइसेस दे देंगे, प्रेजेंट या अब्सेंट, प्रेजेंट या अब्सेंट, प्रेजेंट या अब्सेंट, प्रेजेंट या अब्सेंट। हर मेंबर्स की 2 चॉइस, प्रेजेंट अब्सेंट, प्रेजेंट अब्सेंट, प्रेजेंट अब्सेंट, प्रेजेंट अब्सेंट। हर मेंबर्स के 2 टाइप्स मिल रहे हैं। जो हम सबसेट बनाएंगे, या तो सबसेट में वो मेंबर प्रेजेंट होगा या फिर अब्सेंट होगा। तो अब हमें यहाँ काउंटिंग करनी है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग कार्डिनल नंबर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग कार्डिनल नंबर having cardinal number n is equal to, हर मेंबर्स के 2 चॉइस, प्रेजेंट और अब्सेंट, पहले मेंबर के 2 चॉइस, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जहां भी एंड यूज हो रहा हो, मल्टीप्लाई किया जाता है, और यदि यूज हो रहा हो तो प्लस किया जाता है। यहाँ पर एंड यूज हो रहा है, इसकी 2 चॉइस, एंड A2 के 2 चॉइस, एंड A3 के 2 चॉइस, एंड A4 के 2 चॉइस, डॉट 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 AN के 2 चॉइस। प्रेजेंट और अब्सेंट हर मेंबर के 2 चॉइस, और मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, n मेंबर हैं।
तो n मेंबर हैं, हर मेंबर के हम 2-2 चॉइस दे देंगे। A1 के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, A2 के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, A3 के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, A4 के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट, डॉट डॉट AN के 2 चॉइस प्रेजेंट और एब्सेंट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट n टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर n। ये टोटल सबसेट्स होंगे। यदि कोई सेट का कॉर्नर नंबर n है तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बनेंगे वो 2 का पावर n होंगे। वेयर n इज द कॉर्नर नंबर ऑफ द सेट, n क्या है, कॉर्नर नंबर ऑफ द सेट है। ये फार्मूला सिर्फ काउंटिंग बताएगा। हम नंबर ऑफ सबसेट्स को काउंट करेंगे तो सीधे काउंटिंग दे देंगे 2 की पावर कॉर्नर नंबर ऑफ द सेट। यहाँ से हम मेंबर्स को काउंट कर देते हैं कि इतने सबसेट बन जाएंगे किसी भी सेट में। सिर्फ कॉर्नर नंबर पता हो तो नंबर ऑफ सबसेट की हम काउंटिंग करके दे देते हैं। राइट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट हम यहाँ से फाइंड कर देंगे। क्लियर है? लेकिन अब बात ये आती है, जो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ सबसेट ना पूछ करके उसमें से ये कहता है कि ऐसे सबसेट बता दीजिए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन 3 या मोर देन इक्वल टू 3 या मोर देन 4 मेंबर्स या इक्वल टू 4 मेंबर्स या मोर देन इक्वल टू 2 एलिमेंट्स, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करवाता है। तो फिर यहाँ से ये हम केवल काउंटिंग करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट भर केवल पूछता है तो हम इस फॉर्मूले से उसको ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन अब यदि हमसे ये कहता है कि ऐसे सबसेट बताइए जिसमें 2 या 2 से ग्रेटर एलिमेंट्स हों या मोर देन 3 एलिमेंट्स हों या मोर देन 4 एलिमेंट्स हों, तो ऐसे नंबर ऑफ सबसेट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से नहीं जा पाते हैं। उसके लिए हमें अदर थोड़ा बाइनोमियल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वहाँ से हम थोड़ा बाइनोमियल में क्या क्या ज़रूरत है, किस किस की ज़रूरत पड़ रही है, वो मैं पहले आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। बाइनोमियल है और हल्का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बारे में जितना यूज है उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या ज़रूरत है ये समझिए। बाकी सिंपली काउंटिंग पूछता है, नंबर ऑफ सबसेट की केवल काउंटिंग कराता है तो यही फार्मूला वैलिड है। फार्मूला वहां से बाइनोमियल से भी यही आता है। ये फार्मूला बाइनोमियल से भी प्रूव करेंगे तो 2 का पावर n ही आएगा। टोटल सबसेट तो इतने ही होते हैं, लेकिन बशर्ते वो टोटल सबसेट डायरेक्ट ना पूछ करके ऐसा पूछ देता है कि मोर देन 3 एलिमेंट वाले सारे सबसेट बता दीजिए, मोर देन इक्वल टू 2 एलिमेंट्स वाले सारे सबसेट बता दीजिए, ऐसा पूछने लगता है तो हमें प्रॉब्लम है। वो हम इसके लिए थोड़ा सा जाना चाहते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन किसी चीज को अरेंजमेंट करता है। क्या करता है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन लेता है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, इसलिए NPR। मान लीजिए 9 पर्सन में से R पर्सन को सिलेक्ट करके कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे वो परम्यूटेशन बताता है, और हम सिलेक्शन कैसे करेंगे वो हमारा कॉम्बिनेशन बताता है कि n में से R पर्सन को लेकर कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 वैकेंसी हैं किसी जॉब के लिए और 100 वैकेंसी हैं, उसमें से मान लीजिए 2 लाख फॉर्म्स फिल किए गए, तो 2 लाख में से हमें वनली 100% को सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन केवल सिलेक्शन यूज कराएगा कि उन 2 लाख में से हमें 100% को कैसे सेलेक्ट करना है, किनको लेना है, वो कॉम्बिनेशन यूज होता है, इसलिए NCR कहते हैं।
टोटल आउटकम्स में से इतने को सेलेक्ट करना है, n में से r को सेलेक्ट करना है। इसलिए वैकेंसी हमेशा छोटा होता है, ये भी याद रखना है। n हमेशा r से बड़ा या बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म ज़्यादा हो वैकेंसी, फॉर्म कम हो वैकेंसी ज़्यादा हो, ये नहीं हो सकता है। यदि ये हो गया तो वो तो सारे वैलिड हो जाएंगे, वहाँ पर सिलेक्शन लेने की कोई बात ही नहीं आई, राइट। इसलिए सिलेक्शन के लिए यह याद रखिएगा कि n इज ग्रेटर इक्वल टू r, इसी तरह p के लिए भी n इज ग्रेटर इक्वल टू r। यहाँ भी चूंकि सिलेक्शन लेकर के ही अरेंजमेंट करना होता है, ये दोनों काम करता है परम्यूटेशन, सिलेक्शन भी लेता है अरेंज भी करता है, सिलेक्शन भी लेता है अरेंज भी करता है, इस बात को याद रखिएगा, राइट। तो वनली हमें सिलेक्शन और अरेंज की बात करना है। हमारा मेन यहाँ पर जो यूज है वो सिलेक्शन है, एनसीआर। इसकी वैलिडिटी को देखना है, दोनों के मुझे फार्मूला याद रखना है। एन पी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन सी आर का फार्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन सी आर मीन्स फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब एक शब्द नया यहाँ निकल के आया, फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल भी नहीं जानते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में भी हमें समझना है। फैक्टोरियल 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 जैसे फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर पर डिफाइंड होता है, और यहाँ वनली फैक्टोरियल की हम बात करेंगे तो नेचुरल नंबर पे फोकस करते हैं। जैसे हम कहते हैं फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 मीन्स होता है 2 से लेकर 1 तक के ऑल नेचुरल्स का प्रोडक्ट होता है। फैक्टोरियल 3 की बात कर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिस नंबर में, जिस भी नेचुरल नंबर में हम फैक्टोरियल यूज करते हैं उसका मीन्स होता है कि वहाँ से लेकर के 1 तक के ऑल नेचुरल्स का प्रोडक्ट होता है। फैक्टोरियल 4 की मैं बात कर लेता हूँ, फैक्टोरियल 4 मीन्स होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से लेकर 1 तक के ऑल नेचुरल्स का प्रोडक्ट होता है। फैक्टोरियल 5 की बात कर लेते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी फैक्टोरियल है। जिस भी नंबर में फैक्टोरियल लगा हो नेचुरल नंबर में, उस जगह से 1 तक के ऑल नेचुरल्स का जो प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है फैक्टोरियल, राइट। अब एज ए फैक्टोरियल 5 लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि हम इसमें से कुछ नंबर्स को बाहर करना चाहते हैं, मान लिया कि हमने 5 और 4 को बाहर कर दिया, अब ये 3 इंटू 2 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स ये फैक्टोरियल 3 लिखा है, तो इसको मैं फैक्टोरियल 3 भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। कुछ नंबर्स को बाहर करके उसमें फैक्टोरियल में भी यूज कर सकते हैं। यह सारा फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत होगी तो सारा फैक्टोरियल बना देंगे, क्लियर है। कोई नंबर बाहर मल्टीपल में है, फैक्टोरियल लगा है, तो फैक्टोरियल में उसको भी शामिल कैसे करेंगे, क्या क्या ज़रूरत होगी। ज़रूरत यही है कि जिसमें हम फैक्टोरियल यूज करना चाहते हैं वहाँ से लेकर 1 तक के ऑल नेचुरल्स का प्रोडक्ट वहाँ पे क्लियर हो जाए तो हम फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल मीन्स होता है, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ से मैंने फैक्टोरियल क्लियर कर दिया। एनसीआर का फार्मूला लिखा हुआ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही सिलेक्शन लेता है, सिलेक्शन देता है, राइट। अब जनरल वैल्यू तो इसकी एनसीआर की ये है, एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर, लेकिन जनरली कुछ वैल्यूज हमें ये लर्न रखना है।
जैसे NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NCn की वैल्यू भी 1 होती है। ये तीन वैल्यूज भी हमें लर्न रखना है। NC0 की वैल्यू ऑलवेज 1, NC1 की वैल्यू ऑलवेज n, NCn की वैल्यू हमेशा 1। यदि ये दोनों सेम हैं, n की जगह एनी हाउ कुछ भी हो, जैसे हम कह दें 2C2 है तो भी 1, 3C3 है तो भी 1, 4C4 है तो भी 1, राइट। और 2C1 तो 2, 3C1 3, 4C1 4, 5C1 5, 2C0 1, 1C0 1, 5C0 1, 6C0 1, ये हमेशा 1 होगा। ये वैल्यूज लर्न रखना है और ये फार्मूला लर्न रखना है, राइट। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? अब आते हैं हम नंबर ऑफ सबसेट के बारे में फिर फोकस करते हैं। वो सबसेट का फार्मूला तो हमने बता दिया था, लेकिन यहाँ भी ये भी सबसेट बताएगा। मान लीजिए आपका सेट के पास n कॉर्डिनल नंबर है, तो ऐसे सबसेट आएंगे जिसमें से कोई मेंबर ना हो, 1 मेंबर वाले, 2 मेंबर वाले, 3 मेंबर वाले, उन्हीं का हमें सिलेक्शन कर लेना है। जो सिलेक्शन करते हैं वही कहलाता है नंबर ऑफ सबसेट, वही होते हैं इतने मेंबर वाले, इतने मेंबर वाले, इतने मेंबर वाले, राइट। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हम यहां पर नंबर ऑफ सबसेट पर फिर फोकस करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स if cardinal number of A is equal to n, then total number of subset is equal to n कॉर्डिनल नंबर है, n में से ऐसे सबसेट मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं जिनमें कोई मेंबर नहीं है। ऐसे सबसेट कंसीडर किया है जिनमें कोई मेंबर नहीं है। NC0 की वैल्यू 1, और 1 ही एक सबसेट ऐसा होता है जिसमें कोई मेंबर नहीं है। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था 1 2, इसके सारे सबसेट लिखेंगे। ऑल सबसेट की बात करूँगा तो ऑल सबसेट से ये हैं, 5 पहले आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, और फिर 1 2 आता है। ये ऐसे सबसेट हैं जिनके पास कोई मेंबर नहीं होता है, एम्प्टी सेट है, इसलिए ये NC0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमेशा जिसके पास कोई मेंबर नहीं होगा वो हमेशा एक होगा, एक सबसेट हर सेट में होगा, चाहे उसका कार्डिनल नंबर एनी हाउ कुछ भी क्यों ना हो, राइट। नेक्स्ट, एक नंबर एलिमेंट प्रेजेंट करने वाले सबसेट ये लिख रहा हूं, या और नो मेंबर्स ऑफ सबसेट, सबसेट में कोई मेंबर ना हो, 1 मेंबर ऑफ द सबसेट और 2 मेंबर ऑफ द सबसेट, 2 मेंबर रखने वाले सबसेट, और लगा है, जहां और हो OR प्लस यूज करेंगे, और 3 मेंबर रखने वाले सबसेट, और 4 मेंबर रखने वाले सबसेट, और 5 मेंबर रखने वाले सबसेट। ऐसे करते करते हम लास्ट में पहुंच जाएंगे कि n में से n मेंबर भी रखने वाले सबसेट, ये टोटल सबसेट होता है। यदि A का कार्डिनल नंबर n है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस NC6 प्लस डॉट डॉट NCn तक। ये ऑल सबसेट है। NC0, NC1, NC2 ये सारे ऐसे सबसेट हैं, मतलब सभी सबसेट का कलेक्शन लिखा हुआ है। NC0 इसमें वल्ली कोई मेंबर नहीं सिलेक्ट है। ऐसे सबसेट जिसके पास कोई मेंबर ना हो, ऐसे सबसेट जिसके पास 1 मेंबर हो, ऐसे सबसेट जिसके पास 2 मेंबर हो, ऐसे सबसेट जिसके पास 3 मेंबर हो, ऐसे सबसेट जिसके पास
4 मेंबर हों और डॉट डॉट n मेंबर वाले, ये सारे के सारे सबसेट्स हो गए सेट ए का, ए सेट हैविंग कॉर्नर नंबर n, राइट। तो ये हमने नंबर ऑफ सबसेट कंप्लीट किया, इसमें हमने परम्यूटेशन यूज किया, जिसमें से परम्यूटेशन में भी स्पेशल हमने सिलेक्शन का इस्तेमाल किया है। सिलेक्शन की हेल्प से ये हम नंबर ऑफ सबसेट की काउंटिंग करके यहाँ दर्शा दिया है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट NCn, इतने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं किसी सेट में, राइट। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए इसकी भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट NCn की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हमें जो यूज करना है, थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सोचना है, वो भी देखिए कैसे मैं फाइंड करूंगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जैसे हम कुछ प्रोसेस बता रहे हैं, मान लीजिए हम आपसे ये कह दें कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2 क्या होगा। बाइनोमियल्स की कुछ हम बात करना चाहते हैं। बाइनोमियल मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 1 की बात कर लिया, इसका 1 प्लस एक्स ही रिटर्न कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 2 की बात कर लिया, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। 1 प्लस एक्स का होल क्यू की बात कर लिया जाए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। इधर देखिए जरा, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये एक पावर है, इसको एक सी 0 कर दिया, इसको एक सी 1x कर दिया, 1 सी 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 ही आ जाएगा, इस 1 सी 1 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 प्लस एक्स एज सेम हो जाएगा। इसकी बात करें तो 2 पावर लगी है, 2 सी 0, 2 सी 1x, 2 सी 2x स्क्वायर, 2 सी 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गया, 2 सी 1 की वैल्यू 2 होती है, 2x हो गया, 2 सी 2 की वैल्यू 1 होती है, वो भी हो गया। इसकी बात करते हैं तो 3 सी 0, चूँकि 3 पावर लगी है, प्लस 3 सी 1x और प्लस 3 सी 2x स्क्वायर, 3 सी 3x क्यूब, ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये 3 सी 0, 3 सी 1, 3 सी 2 डॉट डॉट 3 सी 3 एक्स की पावर 3, ये वैलिड है। इसी तरह 1 प्लस एक्स की पावर 3, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 5, इस तरह से इन सब को हम लिख सकते हैं। और इसी को मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं लिखना चाहता हूँ। इसी की हेल्प से मैं आगे बढ़ा दूंगा, क्या मिलेगा, NC0, NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3x क्यूब प्लस NC4x की पावर 4 और प्लस डॉट डॉट NCnx की पावर n। ये हमने इन्हीं को एक्सटेंड कर दिया आगे। जैसे 1 प्लस एक्स को हमने इस फॉर्म में रिटर्न किया था, 1c0 प्लस 1c1x, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को रिटर्न किया था 2c0 2c1 प्लस 2c2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 को भी रिटर्न किया था। इसी को हम आगे भी एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि 3c0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 ही लिखा, 3c1 की वैल्यू 3 होती है, ये भी 3 ही लिखा हुआ है, 3c2 की वैल्यू भी 3 आएगी तो वो भी 3 लिखा हुआ है, 3c3 की वैल्यू 1 होती है, वो अभी हमने रिटर्न किया था। ये तो इसी को हम ऐसे रिटर्न कर देते हैं, सी के टर्म में, कॉम्बिनेशन के टर्म में हमें रिटर्न करना है, तो इसी को हमने जनरल फॉर्म में 1 प्लस एक्स की पावर n को जनरलाइज्ड रिटर्न कर दिया। तो ये आपका आ गया 1 प्लस एक्स की होल पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस डॉट डॉट
NCn x की पावर n। अब इसकी वैल्यू भी हम थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, तो यहां मैं x की जगह 1 पुट करना चाहता हूं, पुट x बराबर 1। इसी प्रोसेस में ये जो हमने कंप्लीट किया है, हम पुट x इक्वल टू 1 रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1, और x की जगह 1 हो गया, प्लस NC2 1 का स्क्वायर प्लस NC3 1 की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट लास्ट में आ जाएगा NCn 1 की पावर n। ये दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 का पावर n बन गया, इज ऑल्सो इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NC3 प्लस डॉट डॉट NCn। यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फार्मूला। हमने ये भी बताया था कि किसी सेट का कॉर्डिनल नंबर यदि n है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n ही होते हैं। और कॉम्बिनेशन से भी हमने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं वो ये होते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn 3 प्लस डॉट डॉट NCn। बाइनोमियल से मैंने नंबर ऑफ सबसेट ये बताया है, और जनरली नंबर ऑफ सबसेट मैंने 2 की पावर n भी प्रूव किया था। नंबर ऑफ सबसेट वो भी थे, ये भी है, इसलिए दोनों के दोनों सेम होते हैं, और सेम ही मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि नंबर ऑफ सबसेट टोटल 2 की पावर n होते हैं। लेकिन इधर वाला ये इतना अच्छा ये बताता है, ये ऐसे सबसेट हैं हमारे सेट के n कार्डिनल नंबर वाले सेट के, ऐसे सबसेट है जिनके पास कोई मेंबर नहीं है। ये ऐसे सबसेट हैं जिनके पास 1 मेंबर वाले हैं। ये ऐसे सबसेट हैं जो सारे 2 मेंबर रखने वाले हों, और ये ऐसे सबसेट हैं जिनके पास 3 मेंबर हों, और ये ऐसे सबसेट हैं जिनके पास n मेंबर वाले हों। राइट? तो हमें इसी बेस पर अब क्वेश्चन पूछता है। जेईई मेंस में जब भी क्वेश्चन उठाता है तो अब ज़्यादातर इसमें पूछ लेता है। आपसे ये कह देगा कि कोई सेट है, उसका कार्डिनल नंबर मान लीजिए 10 दे दिया, 11 दे दिया, 12 दे दिया, कह देगा उसका कार्डिनल नंबर 12 है, 11 है, तो ऐसे नंबर ऑफ सबसेट बता दीजिए जो मोर देन और इक्वल टू 2 मेंबर रखते हों, या मोर देन 2 एलिमेंट्स रखने वाले, मोर देन और इक्वल टू 3 एलिमेंट रखने वाले, ऐसे सबसेट आपसे काउंट करवा सकता है। तो ये इसके लिए हमें यही सी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो NC0 लिखा हुआ है प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCn, यही हमारी हेल्प करेगा। यहाँ से अब चाहे जितने मेंबर वाला हम हमसे सबसेट पूछ दे, हम उतने मेंबर रखने वाले सबसेट बता देंगे, चाहे वो 2 मेंबर वाले, 20 मेंबर वाले, या 50 मेंबर वाले, या 100 मेंबर वाले, चाहे जितने मेंबर रखने वाले सबसेट बता दे, बस कार्डिनल नंबर दे देगा, हम उतने मेंबर्स वाले सबसेट बता सकते हैं। राइट? एक क्वेश्चन इसमें से मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चंस जेईई मेंस का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ए सेट हैविंग कार्डिनल नंबर, ए सेट हैविंग कार्डिनल नंबर, हैविंग कार्डिनल नंबर 10, एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर 10 है, देन द नंबर ऑफ सबसेट, देन द नंबर ऑफ सबसेट more than 2 elements, more than 2 elements, ए सेट हैविंग कार्डिनल नंबर 10, कोई सेट ए है उसका कार्डिनल नंबर 10 है, देन द नंबर ऑफ सबसेट, हमें ऐसे सबसेट फाइंड करना है जो मोर देन 2 मेंबर्स रखने वाले हों। नंबर ऑफ सबसेट मोर देन 2 एलिमेंट्स। राइट? मोर देन 2 एलिमेंट्स वाले सारे सबसेट जब हम काउंट करेंगे तो 10
टोटल हो गया। तो 2 मेंबर्स रखने वाले या मोर देन 2 वाले की बात कर रहा है तो 10C3 एक ये हो गया, ये 3 मेंबर रखने वाला हो गया, और 4 मेंबर रखने वाला हो गया, और 10C5 मेंबर रखने वाले सबसेट हो गए, 10C6 मेंबर रखने वाले सबसेट हो गए, या 10C10 मेंबर रखने वाले सारे सबसेट हो गए। ये ना ऐसे नंबर ऑफ सबसेट हैं जो मोर देन 2 मेंबर रखते हों, मोर देन 2 एलिमेंट्स रखने वाले ऑल सबसेट हैं 10C3, 10C4, 10C5, 10C6 plus dot dot 10C10, all subset having more than 2 elements, right? अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कुछ इजीली प्रोसेस यूज करेंगे। यदि सीधे इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम एक प्रोसेस हमने सीखा है, उसकी हेल्प ले लेंगे। हमने ये सीखा है NC0 प्लस NC1 NC2 और प्लस डॉट डॉट NCN, इसकी वैल्यू पढ़ी है 2 का पावर n, तो इसकी हेल्प लेंगे हम। इतना प्रोसेस पहले पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म हैं जो नहीं हैं, ये टर्म नहीं है, NC0 यानी 10C0 नहीं है, 10C1 नहीं है, 10C2 नहीं है, इनको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 और प्लस 10C3 प्लस 10C4 और प्लस डॉट डॉट 10C10, और जितना मैंने ऐड किया है उतना मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ 10C1 और 10C2, राइट? मोर देन 2 एलिमेंट्स रखने वाले सारे सबसेट हो गए। यहाँ तक का इसका सम आपको क्लियर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और माइनस 10C0 की वैल्यू 1, 10C1 की वैल्यू 10, 10C2 और हमें फाइंड करना है तो 10C2 भी मैं फाइंड कर दूंगा। 10C2 की वैल्यू ये देखिए फाइंड किया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, इधर फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 9 5 जा 45 आ गया। ये 45 यहाँ यूज कर लेंगे। 2 की पावर 10 24 और माइनस के 11 माइनस 45 इज इक्वल टू 10 to 4 माइनस 6 और 5 56। 1024 में 56 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 14 में 6 जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 में 5 गए 6 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा। 968 ये आंसर हो जाएगा। इतने सबसेट होंगे जो 2 से ज़्यादा मेंबर रखने वाले होंगे, और यही जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से जेईई मेंस में कभी कभी क्वेश्चन जरूर उठा लेता है। अब कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप पे तो आप बता सकते हैं, एनी प्रॉब्लम हो आप यहाँ डॉट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। डॉट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब जेईई मेंस जब भी उठाता है, चूंकि जैसे जैसे ये जानते हो कि वैसे वैसे कंपटीशन आपका स्ट्रांग होता जाता है, तो उसी तरह क्वेश्चन में भी वो चेंजिंग करते रहते हैं।
क्योंकि पहले नंबर ऑफ सबसेट पूछता था, केवल नंबर ऑफ सबसेट सीधा सीधा फॉर्मूला पे होता है, फटाफट बन जाता था। अब नंबर ऑफ सबसेट की बात वो नहीं करता है, नंबर ऑफ सबसेट की बात करता है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा के बात करता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स या मोर देन और इक्वल टू 3 एलिमेंट्स या मोर देन 3 एलिमेंट्स, मोर देन 5 एलिमेंट्स, 2 से ज़्यादा एलिमेंट रखने वाले सबसेट आपके 9, 6, 8 होंगे। राइट? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ से बना सकते हैं, और सबसेट में भी मैंने कुछ केस बताए थे, उसमें कभी कभी प्रॉपर सबसेट की भी बात कर सकता है। यदि कोई सेट नॉन एम्प्टी है तो उसमें 2 प्रॉपर होते हैं, एक फाई और एक 2 इम्प्रॉपर सेट होते हैं, फाई और इटसेल्फ। तो प्रॉपर सबसेट की जो बात करते हैं, इफ इज नॉन एम्प्टी, इफ A is non-empty set having cardinal number and then total number of proper subset इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 2। चूंकि 2 ऐसे होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं, एक इटसेल्फ सेट और एक एम्प्टी सेट। इटसेल्फ और एम्प्टी 2 इम्प्रॉपर सेट में आते हैं, और बाकी जितने भी सबसेट होते हैं वो सब के सब प्रॉपर होते हैं। इसलिए हम टोटल सबसेट में से इम्प्रॉपर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। इसलिए प्रॉपर सबसेट की जो काउंटिंग होगी वो 2 की पावर n माइनस 2 ही होगा। राइट? प्रॉपर सबसेट 2 का पावर n माइनस 2, ये प्रॉपर सबसेट की काउंटिंग है। टोटल सबसेट तो हमारे पास 2 की पावर n होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर की बात करेंगे तो प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 2 ही आएगा। क्लियर? ए सेट कोई भी हो, नॉन एम्प्टी हो, उसका कार्डिनल नंबर n हो, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हम बता सकते हैं 2 की पावर n माइनस 2। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रिवल और नॉन ट्रिवल की भी बात कर सकता है। ट्रिवल सबसेट, ट्रिवल सबसेट ए पर डिपेंडेंसी आती है कि ए आपका नॉन एम्प्टी है या एम्प्टी है। ए नॉन एम्प्टी या एम्प्टी, यदि ए एम्प्टी है तो ट्रिवल सबसेट 1 होता है, नॉन एम्प्टी है तो ट्रिवल सबसेट 2 होते हैं। इफ ए इज एम्प्टी सेट, so non trivial subset, trivial subset 1 only। if A is non-empty, set, so total या ट्रिवल सबसेट, नंबर ऑफ ट्रिवल सबसेट जो बनेंगे इज इक्वल टू 2 बनेंगे। ए नॉन एम्प्टी है, ए एम्प्टी है, तो ट्रिवल सबसेट 1 होगा। यदि ए एम्प्टी है तो केवल सिंगल एक ट्रिवल होगा, और यदि ए नॉन एम्प्टी है तो ट्रिवल सबसेट 2 बनेंगे। इसके अलावा बाकी सारे सबसेट नॉन ट्रिवल होते हैं। जो भी सबसेट बनेंगे, रिमेनिंग सबसेट जो बनेंगे वो सारे के सारे नॉन ट्रिवल होते हैं। इसलिए नॉन ट्रिवल शब्द भी आपसे पूछ सकता है, तो टोटल सबसेट में हमें ट्रिवल सबसेट को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल सबसेट में
ट्रिपल सबसेट को रिमूव करना होगा। टोटल सबसेट में से हम ट्रिपल सबसेट को रिमूव कर देंगे तो जो सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट नॉन ट्रिपल होंगे। तो आपसे नॉन ट्रिपल सबसेट भी फाइंड करवा सकता है, ट्रिपल सबसेट भी फाइंड करवा सकता है, प्रॉपर सबसेट की भी बात कर सकता है, केवल वनली सबसेट की भी बात कर सकता है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ट्रिपल सबसेट, नॉन ट्रिपल सबसेट, इन बातों पर आपको फोकस करना है। क्लियर? अब यदि जेईई मेंस में क्वेश्चन बनाएगा तो इतने के ही अंतर्गत बना लेता है, इससे ज़्यादा कोई नया नहीं है पूरा आईआईटी के लिए। सबसेट की बात यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं पावर सेट। सबसेट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। पावर सेट की हम बात करेंगे। पावर सेट, let A be any set, then the collection of all subset of A is called power sets. It is denoted by PA, that is PA से डिनोट करते हैं। एज एग्जाम्पल से इज इक्वल टू 1 2 3। ऑल सबसेट इसके हम रिटर्न करेंगे, जैसे पहला सबसेट है 5, दूसरा है 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये ऑल सबसेट हैं ए सेट के। ए सेट हमारे पास 1 2 3 है, ऑल सबसेट है 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। और ये जितने सबसेट हैं इनका जो कलेक्शन होता है वही कहलाता है पावर सेट। यही हमने डिफाइन किया है, ये कलेक्शन कर दिया। यही लिखा हुआ है, लेट ए बी एनी सेट then the collection of all subset of A is called power set. It is denoted by PA. पावर सेट को हम PA से, जिस सेट का पावर सेट बनाया गया हो उसी में हम P अप्लाई कर देते हैं। P A सेट है तो PA बन जाएगा पावर सेट, B सेट है तो PB हो जाएगा, S सेट है तो PS हो जाएगा और C सेट है तो PC हो जाएगा। पावर सेट ऑफ A is the collection of all subset of A. ए सेट के जितने सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट का जो कलेक्शन होता है वही कहलाता है पावर सेट। राइट? पावर सेट का जो मेंबर्स होता है, एवरी मेंबर ऑफ पावर सेट इज आल्सो सेट। इस बात पे फोकस करिएगा। पावर सेट का हर मेंबर एक सेट होता है इटसेल्फ। पावर सेट का कोई भी मेंबर आप उठा लीजिए, वो आपका खुद एक सेट है। 5 की बात कर लूँ, 5 पावर सेट का एक मेंबर है और 5 हम जानते हैं वो एम्प्टी सेट है, सेट ही है, उसका मेंबर है पावर सेट का, लेकिन वो खुद सेट है कि नहीं? पावर सेट का हर मेंबर सेट होता है, इस बात को याद रखिए। नहीं समझ में आया? कोई भी सेटअप, कोई भी पावर सेट का मेंबर उठा लीजिए और वो उसको आप देखेंगे तो वो आपस में या वो सेल्फ एक सेट नजर आएगा। इसलिए एवरी मेंबर ऑफ पावर सेट इज आल्सो सेट, वो हमेशा सेट होगा। पावर सेट का हर मेंबर सेट बनता है। तो पावर सेट होता क्या है? सारे सबसेट का कलेक्शन। जो भी सबसेट बनेंगे किसी सेट में उनका एक कलेक्शन बना लेंगे, वो जो कलेक्शन बनेगा वही कहलाता है पावर सेट। राइट? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर सेट भी यहां से क्लियर हो कर दिया हमने।
difference of two sets. Difference of two sets. Let A and B are two sets, then difference of A and B is denoted by A minus B and defined by A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. A माइनस बी में जो भी मेंबर मिलता है वो X टाइप का मेंबर होता है, लेकिन उसमें शर्त लगी है कि X जो है A में बिलोंग करता है लेकिन X B में बिलोंग नहीं करता है। जब हम A और B दो सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें जो मेंबर मिलेगा वो X टाइप में मिलेगा, लेकिन X A सेट का मेंबर होगा लेकिन B सेट का मेंबर नहीं होगा। याद रखिएगा, A में से B को घटाएंगे, यदि B में से A को घटाते हैं और ये हम कहते हैं सिमिलरली ऐसा कह दिया जाए B माइनस A करते हैं तो जो मेंबर मिलेगा X टाइप में वो सिर्फ मेंबर B का होगा एंड वो मेंबर A में नहीं होगा। चाहे A माइनस B आपसे फाइंड करवाए या B माइनस A फाइंड करवाए, दोनों फाइंड करने में हम सक्षम हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो डिफरेंस करने पर, दो सेटों को डिफरेंस करने पर जो मेंबर X टाइप में आएगा वो पहली वरीयता वाले सेट का मेंबर होगा लेकिन दूसरी वरीयता वाले सेट का मेंबर नहीं हो सकता। राइट, फॉर एग्जाम्पल भी दे देते हैं एक ठो। A कोई सेट है 1 2 3, B कोई सेट है 3 4 मेंबर्स हैं। A माइनस B हम फाइंड करना चाहते हैं। A माइनस B, A माइनस B, A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मेंबर मिलेंगे वो सिर्फ A के मेंबर मिलेंगे। A में सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जो A का है लेकिन B का नहीं है, तो A माइनस B करने पर 1 आएगा। और यदि B माइनस A करना हो तो फिर यहाँ से ये 1 और 2 भी आएगा भाई, 2 भी नहीं मैच कर रहा है। B माइनस A करेंगे तो केवल आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि B में से जब मैं A को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो B का मेंबर आएगा, A का नहीं, तो B का सिर्फ 4 ऐसा मेंबर है जो A में नहीं है, वही आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट ये क्लियर हो गया। यहाँ से हम ऐसे डिफाइंड किया है कि जब भी A माइनस B को डिफर करेंगे तो A माइनस B में जो मेंबर मिलेगा वो X टाइप में होगा, लेकिन वो X मेंबर A में A का होगा लेकिन B का नहीं। तो A माइनस B या B माइनस A कुछ भी कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम यूनियन और इंटरसेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे।